कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ। डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। आदि इंडिया में ही सेटल होने जा रहा है। What? क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम फॉरेन इंडिया आ जाओ। आज इतने दिनों के बाद आपका गाना सुना है, आपके साथ संगत करने के लिए तड़प रहा हूं मैं। नहीं पापा, आपको डॉक्टर ने मना किया है। फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। हमारे बंगले का पेपर है, मन ने बेवकूफ बना रहा है वो। पीसा पूरा ले लियो पर बंगला को नहीं खाली करे। राजा भाई, इस बूढ़े को बेघर होने से बचा लीजिए, मैं आपसे पैर पड़ता हूँ। कौन बेघर किया तेरे को? आपके आदमी होने हुजूर। क्या? अब उनका आदमी? देख भाया, हमारे पास हर मर्ज की दवा है। हौसला मंगा, जी भर के हंसले। तेरी सांसें बहुत कम बचेला है। राजा भाई मन ने माफ कर दे। मंगत, तेरा गुनाह तेरे खून से धुलेगा, माफी से नहीं। तू जानता ना कि अपन का हाथ मजबूर की मदद के वास्ते उठता, उसको सताने के लिए नहीं। तू जानता ना कि अपन उसकी आंख से आंसू पहुंचता, आंसू बहाता नहीं। राजा भाई, मर गया राजा भाई। तेरी वजह से अपन का हाथ इस लाचार पे उठा, इसका आंसू बहा दिया अपन ने। इसका कीमत तेरे को जरूर चुकाना पड़ेगा। राजा भाई, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे बंगले के बदले में इसकी जिंदगी मुझे भीख में दे दो। चाचा, जो बिच्छू तुमको डंक मारता, तुम उसी का जिंदगी बचाता। डंक मारना बिच्छू का धर्म है बेटा, मेरा धर्म है उसको बचाना। ए मंगत, ये नाटक वाटक बंद कर, बंगले का पेपर निकालो, चाचा को दे। तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा, अपन देगा। बोल कितना पैसा है तेरा? ये अपन का चाचा है, समझा? भाई जी, थारा चाचा से पीसा कैसा? थारा चाचा मारा भाया। भाया, हे थारा पेपर। अब उनके चाचा को किसी का भीख या एहसान नहीं चाहिए, समझा? मामो, ये लो भाई। ये ले तेरा पैसा, जितना चाहिए उतना ले ले, पर एक बात अपने खोपड़े में बिठा लेने का, आज के बाद अगर तूने किसी को बेघर किया ना, तो तू बेघर हो जाएगा, समझा?
मैं ऐसा Oh, please come, Rachna ji. थैंक यू। Have a seat. थैंक यू। I'm sorry, Rachna ji. I'm an Indian cultured woman. भाई आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आपकी नजर में मैं तो तुच्छ हूं ना। और मेरे हाथ के नीचे आपको काम करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। What I feel, आपकी शान में खिलाफत होगी। आपके नीचे? What do you mean? I mean, रचना जी, मैं अब इस कंपनी का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सीईओ के जॉब के लिए फिट नहीं हैं। इसलिए मैं अभी और इसी वक्त आपको बर्खास्त करता हूं और बिना तमाशा किए हुए आप मेरे नए सीईओ को अपना चार्ज दे देंगे। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। Send new CEO. Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. How Aditya? She is Rachna, ex-CEO, and he is Aditya, new CEO. Hi. आदित्य, मैं चाहता हूं कि आप अभी और इसी वक्त इनसे चार्ज ले लें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आपका जॉब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ज्यादा सैलरी चाहिए? बोलो, मैं देता हूं, मांगो। सर बात सैलरी की नहीं है। Somebody is offering me something greater than money. Something greater than money? What do you mean by that? That none of your business, sir. Thank you and goodbye. नो इश्यू, नो इश्यू। रचना जी, आप घबराइए मत। मेरे पास कैंडिडेटों की कमी नहीं है। कैंडिडेट मेरे पास बहुत है। और I assure you, you will be out soon. राजा भाई, तुम यहां भी आ गए? क्यों? तेरे को कोई प्रॉब्लम है? तुम हो कौन और इस ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये तो अपन से नहीं, अपने बाप से जाके पूछ। राजा, तुम अपनी जुबान पर लगाम दो। यही बात अपन तेरे को समझाने आया है। अपनी जुबान पे लगाम दे, वरना काट के फेंक देगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? पैसा या और कुछ? बकवास बंद कर। अपन तेरे को ये समझाने आया है कि आज की बात अगर मैडम की तरफ तूने आंख उठा के भी देखा, तेरी दोनों आंखें निकाल के तेरे हाथ में दे देगा। क्या? अरे राजा भाई आप? सर, आप इसे जानते हैं? अरे भाई इन्हें कौन नहीं जानता। शहर में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो इन्हीं की बदौलत तो होता है। बड़े ताज्जुब की बात है। इसकी शक्ल देख के ये नहीं लगता कि ये सोच भी अच्छा सकता है। विल यू शट अप नाउ? सर, मिस्टर रोमेश वर्मा, हमारी कंपनी को ऊपर लाने में
इन्होंने कितनी मदद की है ये तुम नहीं जानते। जाके अपने पिताजी से पूछो या हमारी सीईओ मिस रचना जी से पूछो। माय व्हाट? मिस्टर रोमेश, बिहेव योरसेल्फ। अब अगर आपने राजा भाई के लिए कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। आई एम सॉरी राजा भाई, आइए मेरे साथ कैबिन में आइए। नहीं, आप जाइए, आज अपन थोड़ा जल्दी में, फिर आएगा कभी। ओके ठीक है, बाय। क्यों बच्चे, अब तेरे भेजे में आया कि अपन कौन है? लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो राजा भाई को याद करना, समझा? तिलक। मिस्टर खेर, कौन क्या कहता है और कौन क्या कर रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं। What I believe in is इस कंपनी की गुडविल, रेप्यूटेशन, ओके? या कम इन। मिस्टर खेर, प्लीज। ओके। थैंक यू। मिस अग्निहोत्री, आपके इस बेशकीमती समय में से मुझे 2 मिनट चाहिए, इफ़ यू डोंट माइंड। प्लीज हैव अ सीट। नहीं, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपके साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए यही सज़ा है। कहीं अरे आप बैठे रहिए। ये मेरी बदतमीजी होगी। दरअसल मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। हालांकि आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा हावी रहेंगे। मैं भूल तो नहीं सकता, हाँ चेक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक बात और कहना चाह रहा था आपसे कि अगर आप मुझे माफ़ कर चुकी हैं तो क्या हम फ्रेंड्स हो सकते हैं? मिस्टर रोमेश, इंसान का प्रायश्चित ही उसकी सबसे बड़ी माफ़ी है। और रही बात फ्रेंडशिप की, तो साथ काम करते करते हो ही जाएगी। आफ्टर ऑल यू आर माई बॉस। नहीं रचना जी, आप अपनी बॉस खुद ही हैं। मेरे तो पर कतर दिए गए। यू आर आंसरेबल टू द डायरेक्टर्स ओनली। आई मीन आप सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाबदेह हैं। खैर, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके। क्या सर, आपने माफी मांग ली, वो भी उस लड़की से? विकी, तुम नहीं समझोगे। किसी ने खूब कहा है कि जीतने के लिए कभी कभी हारना भी पड़ता है। अगर जीतना हो तो पहले हारो, अगर किसी को झुकाना हो तो पहले खुद झुको। ये मेरी हार नहीं विकी, एक बहुत बड़ी जीत की साजिश है, प्लानिंग। अब सर, हाँ समझ गया। मतलब कि वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। नहीं विकी, तुम नहीं समझे। तुम नहीं समझे, मैं इन बापों को गधा बना रहा हूं ताकि मेरे प्रति ये लोग लापरवाह हो जाएं, मुझे कमजोर समझें, और इनका भी नतीजा यही हो जो पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ किया। नतीजा क्या निकला? उनकी आंखें निकाल ली गई। लेकिन मैं आंख निकलवाने वालों में से नहीं हूं, मैं आंख निकालने वालों में से हूं। तो फिर
आगे के लिए क्या सोचा है? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा, बस ये पता है कि दुश्मनों की लिस्ट में आज तीसरा नाम शामिल हो गया, चेयरमैन पीके पाठक। राजा, रचना, पीके पाठक, जिसकी वजह से आज वो लोग हंसते होंगे हम पर। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलो। हेलो, मैं आदित्य शर्मा बोल रहा हूँ। बहुत खुश हुआ तुम्हारी आवाज़ सुन के। अपन तुमसे मिलना चाहता था। कई मर्तबा अपन तुम्हारे ऑफिस भी आया, लेकिन तुम वहाँ से जा चुका था। आप जानते हैं मेरे बारे में? कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अब जास्ती जान लेगा। अपन जानता है कि तुम दिल का बहुत अच्छा आदमी है। तुम 2 मिनट में रचना जी का अच्छा ही जान गया और उसके खातिर अपना नौकरी का कुर्बानी दिया। राजा भाई, मैं रचना जी को पहले से जानता हूँ। हाँ, अब मुझे भी जानता है। तुम्हारा फादर और उसका फादर, हाँ, फ्रेंड। हाँ, ओ माय गॉड। राजा भाई, आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। मैं आपसे मिलना चाहूँगा। एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकता है। तुमने रचना जी का भला किया, इसलिए अपना दिल का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी भी आके मिल सकता है। अब अपन फोन रखता है। बाय। बाय राजा। राजा, राजा। आया अम्मा, आया। उफ, ये भी ना हर समय बिजी ही रहता है। जल्दी आओ। क्या हुआ अम्मा? जल्दी नाश्ता कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारा कोई फोन आ जाएगा और बस आप बिजी हो जाओगे। वाह। आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। मैं क्या बच्चा हूँ कि मैं जो तू खिलाएगी? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए ना, माँ के लिए बच्चा ही रहता है। ले खा ले। आपसे मिलने कोई मेम साहब आई है। मेम साहब आई है? नमस्ते आंटी जी। अम्मा। नमस्ते। तू चुप कर। आओ बेटी, आओ यहाँ बैठो। तुम तो सचमुच परी हो। राजा, इस परी का नाम क्या है? आंटी जी, मैं रचना हूँ, आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। हमारे पड़ोस में रहती हो, पर हमने कभी देखा नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं जी भर के देखूंगी। तुम तो सचमुच परी हो। आंटी जी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। मैं राजा को थैंक्स कहने आई थी। थैंक्स बाद में कहना, पहले राजा के मन में क्या है वो भी तो देख लो। चलो दिखाती हूँ। आंटी जी, मुझे माफ़ करिए, आज जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊँगी और पूरी तरह देख लूँगी। ठीक है बेटी,
आज तुम जल्दी में हो, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आना तो तुम्हें मैं सब कुछ दिखाऊंगी। जी ज़रूर। नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते। थैंक यू राजा। राजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजा। राजा, कहाँ खो गया बेटा? कहीं नहीं अम्मा। अच्छा अम्मा, एक बात बोल, तो अपना घर में ऐसा क्या है जो तू उसको दिखाने वाली थी? है एक प्यारी सी चीज, इस परी की एक खूबसूरत तस्वीर जिसे तुमने पर्दे में छुपा रखा है। तूने देख ली? देख भी लिया और समझ भी गई। और बेटा, इस खूबसूरत परी को बहू बना के इस घर में लाने की मेरी बहुत इच्छा भी है। अम्मा, वो देवी है और अपन उसके कदमों का धूल भी नहीं। वो आसमान का सितारा है और अपन जमीन का जुगनू भी नहीं। इसलिए कहता हूँ अम्मा, ख्वाब देखना छोड़ दे। बेटा, सच्चे दिल से मांगने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। अम्मा। बेटा, मैंने दिल से मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर मेरी इस इच्छा को जरूर पूरी करेंगे।